भालू। भारतीय उपमहाद्वीप में भालू हजारों साल से रहते आए हैं। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि भालुओं के राजा जम्बावन की सृष्टि ब्रह्मा ने राम और राक्षस राज रावण के युद्ध में राम की सहायता के लिए की थी। किंतु आज भालुओं की कथा एक नई मोड़ पर खड़ी है। देवताओं के लिए लड़ने वाले भालुओं को आज मानव के साथ लड़ना पड़ रहा है। यद्यपि इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं, किंतु आवश्यक नहीं है कि ऐसा ही हो। भालू प्रजाति पर हुए अध्ययन से ज्ञात होता है कि वे उग्र हो जाते हैं, परंतु ऐसा वे आत्मरक्षा में ही करते हैं। जरूरी नहीं कि भालुओं के इर्द गिर्द रहना या कार्य करना घातक हो। इस फिल्म में हम भालुओं के बारे में जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि वन में भालू से आमना सामना होने की संभावना को किस तरह से कम किया जा सकता है। आप ये भी जानेंगे कि भालुओं से यदि आमना सामना हो भी जाता है तो परिस्थिति को कैसे संभाला जाए। फिल्म में ये भी बताया गया है कि भालू द्वारा हमले की स्थिति में अपना बचाव कैसे किया जाए। भारत के 29 राज्यों में से 20 में भालू पाए जाते हैं। इसके अलावा वह श्रीलंका, नेपाल और यादा भूटान में भी पाए जाते हैं। वह जहां भी रहते हों, उनकी वहां के पर्यावरण में प्रधान भूमिका मानी गई है। बिना उनके पर्यावरण असंतुलित रहेगा। क्योंकि दीमक और चींटी उनका आहार होती हैं, तो वन के पर्यावरण के स्वस्थ संतुलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चींटी और दीमक उनके आहार के लगभग आधा हिस्सा होती हैं। अलावा फल, फूल और बीज भी उतनी ही मात्रा में खाते हैं। भालू कभी कभार मांसाहार भी करते पाए जाते हैं, किंतु मांस उनके भोजन का एक छोटा सा भाग होता है। अपने मजबूत नाखूनों द्वारा वह दीमकों के टीलों को खोद डालते हैं, फिर थुतनी से दीमकों को मुंह में खींच उन्हें खा जाते हैं। थुतनी द्वारा मुंह में खींचते समय वे अपने नथुनों को खोलने और बंद करने में नियंत्रण रखते हैं। ऐसा करने से दीमक उनके नथुनों में नहीं जा पाती। क्योंकि दीमक और चींटी खाना उनकी विशेषता होती है, तो हर भालू का क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं होता। सामान्य रूप से भालू दिन की गर्मी में गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों बीच दरारों में सोते हैं। वह अपना भोजन सांझ या रात होने पर तलाशते हैं, किंतु कई बार वह दिन में भी देखे जा सकते हैं। मादाएं एक समय में 1 या 2 बच्चों को जन्मती हैं। उनकी परवरिश गुफाओं में की जाती है। 1 माह तक मादाएं खाना ढूंढने बाहर नहीं जाती और बच्चों संग गुफाओं में ही रहती हैं। उसके उपरांत
जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वह उनके कमर पर बिठा बाहर निकलना शुरू कर देती हैं। बच्चों की देखभाल 2 या 3 साल तक की जाती है। मां और बच्चे के संबंध गहरे होते हैं। माताओं और बच्चों को छोड़ अन्य वयस्क भालू अकेले रहते हैं, किंतु वे जिनके निजी क्षेत्र आसपास होते हैं अक्सर मिल रहते हैं। मिलने पर वे एक दूसरे पर गुर्राते या धुरधुराते हैं। यह कम ही होता है कि वे एक दूसरे पर वार करते हों। आपसी मामलों को वे ऐसी बातचीत से सुलझा लेते हैं। किंतु अचानक खतरा महसूस करने पर बात बदल सकती है। बाघ अक्सर उनका शिकार करते हैं और खतरा आने पर भालू डट कर मुकाबला करते हैं। यदि वे चकित होंगे तो हमला करेंगे। वे अपने नाखूनों, मुंह और अटूट साहस से लड़ते हैं, विशेषकर वे माताएं जिनके साथ बच्चा हो। वे दूसरे जानवर के मुंह और सिर पर वार कर खतरे को जल्द निपटाने की कोशिश करते हैं। भालू का आकार बड़ा नहीं होता। इनमें नर भालू बड़ा होता है। उनका अधिकतम वजन 145 किलोग्राम होता है। एक वयस्क बाघ 225 किलोग्राम तक का होता है। क्योंकि भालुओं का आकार छोटा होता है तो अचानक आमना सामना होने पर उनकी प्रबल प्रतिक्रिया ही उनकी रक्षा करती है। भालुओं की सूंघने की क्षमता प्रबल होती है। नाक को जमीन से लगाए वे घंटों दीमक और चींटियां ढूंढने में बिताते हैं। क्योंकि वो अक्सर ऊपर नहीं देखते, वह आसानी से आश्चर्यचकित हो सकते हैं। बस यहीं से समस्या शुरू होती है। जैसे आप भालू से बचना चाहते हैं, वैसे वह भी आपसे बचना चाहता है। इससे पहले कि अचानक आमना सामना हो, बेहतर है कि उसे आपका पहले से पता हो। शोर कीजिए, किसी भी तरह का शोर। कोई गाना गाइए। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या जूदू मेरा। अगर आप और भालू का अचानक आमना सामना नहीं होता तो आप पर हमला होने की संभावना कम है। लकड़ी की छड़ी लेकर उससे आवाज करते रहिए ताकि उसे मालूम हो सके आप भी आसपास हैं। या एक घंटी साथ रखिए। फोन पर संगीत बजाइए। समूह में चलिए और एक दूसरे से बात करते रहिए। अंधेरा होने पर जंगल में मत जाइए। जाना भी पड़े तो टॉर्च साथ रखिए और शोर करते रहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह का शोर करते हैं। कैसा भी शोर करें ताकि भालू को जंगल में आपकी उपस्थिति की जानकारी रहे। अब तुम भी हो, अब तुम भी हो जिंदगी, अब तुम भी हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम भी हो। लेकिन होने को तो तेरे लिए कुछ भी हो सकता है। भालू दिखने पर पहले तो स्थिति का आंकलन कीजिए। क्या उसने आपको देख लिया है? अगर नहीं तो चुपचाप चले जाइए। आप जिस तरफ से आए थे उसी तरफ वापस लौट जाइए। उस जगह को छोड़ दीजिए। भालू के पीछे ना जाइए। दौड़िए मत। वह आदमी से तेज दौड़ सकता है। धीमे धीमे पीछे हटिए
अचानक शोर कर भालू को चकित ना कीजिए, आप पर हमला हो सकता है। यहाँ उत्तेजित हमले का एक उदाहरण है। इस वीडियो में एक भालू खेत में भटकता दिखता है। भालू को देख लोग घबराहट के मारे उसे घेर लेते हैं और पत्थर फेंकते हुए चिल्लाते हैं। उन्होंने भालू को विकल्प ना देकर यह हमला उकसाया है। उसके पास भागने का रास्ता नहीं है और उसे अपना बचाव करना है। आप समूह में हैं तो उसे भागने का रास्ता देकर टकराव से बच सकते हैं। भालू को चारों तरफ से घेरिए मत। अगर भालू ने आपको देखा नहीं है तो धीमे धीमे उस जगह से चले जाइए। दूर जाने पर कोई शोर शुरू कर दीजिए और चलते जाइए। अगर उसने आपको देख लिया है तो बिना हिले डुले चुपचाप खड़े रहिए। अचानक हिलना डुलना मत कीजिए। अच्छी संभावना है कि वह वहां से चला जाएगा। यदि भालू के हमले करने की संभावना लगे तो जमीन पर लेट जाइए और मुंह को ढांप लीजिए। अगर वह हमला करता है तो आप जवाबी हमला ना कीजिए। याद रहे कि भालू सिर्फ अपने बचाव के लिए ही हमला करता है। ऐसी कोई क्रिया ना करें जिससे उनको खतरा महसूस हो और वह अपना बचाव करने की कोशिश करें। उनके जाने का मार्ग स्पष्ट रखिए। याद रहे कि वह बाघ का भी प्रबल मुकाबला करते हैं। आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, भालू से जीतना मुश्किल है, तो जवाबी हमला ना कीजिए। सबसे अच्छा है कि जमीन पर लेटकर मुंह ढांप ले। ऐसा करने से भालू को आपसे खतरा महसूस नहीं होगा और उसके चले जाने की संभावना अधिक रहेगी और वह संभवतः ऐसा ही करेगा। आशा है आप ऐसी परिस्थिति में कभी ना आए। यदि आप भालू के आसपास गीत गाएंगे तो मुमकिन है वह आपके आसपास ना आए, लेकिन आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, ये वादा नहीं किया जा सकता। इस फिल्म में दी गई जानकारी भालुओं पर किए गए अध्ययन और उनके द्वारा किए गए 1800 हमलों के विश्लेषण पर आधारित है। तमाम उपलब्ध जानकारी पर आधारित ऊपर दी गई सलाह भालुओं के हमले से बचने के कारगर तरीके हैं। उदाहरण के तौर पर, हमले में जितने भी लोगों ने जमीन पर लेटकर अपना मुंह ढांप लिया था, उनमें से एक की भी मृत्यु नहीं हुई। तो चलिए उपरोक्त जानकारी को क्षण भर दोबारा देखा जाए। अगर आप भालू को चकित करते हैं तो वह आपसे खतरा महसूस करेगा। उसे चकित मत कीजिए। किसी भी तरह का शोर करें ताकि उनको पता रहे आप आसपास हैं। भालू आदमी से बचना चाहता है। आप उसे अकेला छोड़ते हैं तो वह भी आपको अकेला छोड़ देगा। दिखने पर उसे खतरा ना महसूस कराएं। सुनिश्चित करें कि उसके भागने का रास्ता खुला है। अचानक ना कोई शोर कीजिए और ना हिलना डुलना। वहां से चुपचाप चले जाइए। और आखिर में, अगर लगता है भालू आप पर हमला करने वाला है तो अपना बचाव कीजिए। जमीन पर लेटकर अपना मुंह ढांप लीजिए और जिंदा रहिए।